अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप जुड़ चुके हो प्राइम पोस्ट के एक लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ। आपको बता दूं कि एक तरफ से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का सेशन जो है वो चल रहा है, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के दिवसर इलाके से एक महीने पहले 3 ट्राइबल नौजवान जो है वो मिसिंग होते हैं। उसके बाद एक नौजवान की कल जो है बॉडी मिलती है। मेरे पास इसी सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद है आमिर चौधरी जी, जो कि ट्राइबल एक्टिविस्ट है, और साथ साथ इंजीनियर ऋषि किलम साहब, जो कि पीडीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनसे बातचीत करके जानते हैं पूरा जो है मामला किस तरह से देखते हैं। पहले ऋषि साहब आपके पास आते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। एक महीने पहले जो है ये 3 नौजवान मिसिंग होते हैं, और कल जो है इनमें से एक नौजवान की बॉडी जो है वो मिलती है। तो क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले तो मैं बताऊं कि मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और खासकर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे जो उमर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, वो खाली आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं और खाली ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी जो है वो सेंटर के हाथ में है, हम इस पे जांच कर रहे हैं। आखिरकार कब तक, मुझे बताइए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रेस करना या इस पे इंक्वायरी करना, लेकिन फिर भी असेंबली में चुप है, चुप्पी साधी गई है, कोई इस पे सुनवाई नहीं है। चाहे हम मक्खन दीन की बात करें, चाहे 3 इनोसेंट किलिंग हुई उस पे बात करें, या चाहे दिवसर की ये जो बात करें। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जो इस टाइम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, वो सबसे वीक मुख्यमंत्री है, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरी चुप्पी साधी है। और यहाँ पे आप देखिए, इनोसेंट्स की जान पे जान जा रही है। कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर अगर ऑर्डर इंक्वायरी की दे, या 24 घंटे में केस सॉल्व हो सकता है, या इस पे छानबीन हो सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है एनसी लीडरशिप खामोश क्यों है। एनसी, जब भी ये किसी ट्राइबल की बात है या किसी गरीब तबके की बात आती है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश होती है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो खामोश होती है। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं, मैं अभी असेंबली में भी हाल ही मेरा दौरा हुआ कुछ 2-3 दिन पहले, मैंने रिटर्न में भी लिख के लिया था, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मैंने भाजपा के लीडर से भी कहा, मैंने कहा ये टॉपिक है, मक्खन दीन की बात है या बाकी जो किलिंग है उनकी बात है, या दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि कोई इससे बोलना नहीं चाहता है। सबको अपनी सैलरी याद आती है कि सैलरी बढ़ानी है, सबको बाकी मुद्दे याद आते हैं, लेकिन असेंबली में ये बात क्यों नहीं होती है, असेंबली में गरीब लोगों की बात क्यों नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुप्पी साध, जब होम मिनिस्टर से सवाल करते हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनसे सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि होम जो है हमारे पास नहीं है। असेंबली के अंदर जो है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए फेरोज अहमद शाह, उन्होंने भी आवाज उठाई थी। दूसरा जो कंगन से और एक एमएलए है मियां मेहर अली, उन्होंने भी जो है 2 दिन 3 दिन पहले आवाज उठाई है। उनका कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर के हाथ में। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इतने कमजोर नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर मैंडेट दिया है, अगर 50 से ज्यादा सीटें हैं, इतने कमजोर नहीं है। या तो कुर्सी छोड़े कि अगर लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है जम्मू कश्मीर का, अगर वो मोदी साहब के सामने कुछ बोल नहीं पाते, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर पाते हैं, तो इससे बेटर है उनको रिजाइन देना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा करके उनको मैंडेट दिया है और वो टोटली फेल है। इस टाइम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन आप देखिए, बद से बदतर होती जा रही है। जब से 370 हुआ हटा, तब से भी से बदतर है। और इस टाइम भी जम्मू कश्मीर की हालत जो है, चाहे मक्खन दीन की मैं बात करूं, उनको जस्टिस की बात हम उठाते हैं जम्मू में तो हमें एंटी नेशनल कहा जाता है। 3 किलिंग हुई उनकी बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल कहा जाता है। मैं बार बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और हर एक बीजेपी के लीडर से ये कहना चाहता हूं, अगर गरीब की बात करना एंटी नेशनल है तो हमें मंजूर है, हम एंटी नेशनल है, लेकिन हम मरते दम तक गरीब की बात करेंगे और गरीब के साथ है। और जब तक ये दिवसर की बात मैं करूं, जब तक इनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने माननीय होम मिनिस्टर को भी अपने बिहाफ पे लेटर भेजी है कि दिवसर के जो ये जो 3 यूथ की बात मैं करूं, तो इस पे कम से, और मक्खन दीन की बात करूं और 3 इनोसेंट की बात मैं करूं, इस पे मैंने लेटर भी लिखा है कि इस पे फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक चुप्पी साधी गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो खामोश है। वो क्यों खामोश है, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास मैं फिर आऊँ आमिर। जिस तरह से आज भी आप लोगों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था, लगातार आप देख रहे हो कि कुलगाम का जो इलाका है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान एक महीने पहले ये मिसिंग हुए थे। उससे पहले मखनदीन,
मखनदीन के बाद और 2 नौजवान जो है कुटवा में इस वक्त मिसिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ सोपोर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, एक तरह से सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, होम जो है वो एलजी खुद देख रहा है, और दूसरी तरफ से जो है कंटिन्यू ऐसे वाकयात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें। देखें तौसीफ भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इसके लिए आवाज उठाते रहते हो। दूसरा ये कि जो चीजें आपने मेंशन की हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मेंशन किया है, हमें वाज़ेह तौर पे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस वक्त होम मिनिस्ट्री के अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देख रही है। लेकिन एक चीज मेरे साथी ने, मेरे कोलीग ने बोली है कि जब वहां पर मियां महर अली साहब उठकर बजट सेशन में जाके बात करने गए, वहीं पे देवसर के एमएलए भी गए, तो एमसी के स्पीकर को इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि 3 लोगों की बात होने लगी तो उन्होंने मार्शल लगा के थ्रोन आउट कर दिया। 2 दिन तक गुलमर्ग की बात चलती रही वहां पे। 2 दिन तक गुलमर्ग फैशन शो पे डिबेट होती रही, एलओपी बोलते रहे, सीएम साहब बोलते रहे, लीडर्स बोलते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो देवसर के पहले एमएलए को ये होश आया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को होश आया, ना ही किसी जमात को होश आया, और उसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी होश के नाखून नहीं लिए। जब यहां से आवाजें बुलंद होने लगी, क्योंकि इनको मालूम था कि ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ये सेक्शन है, ये हमें वोट दे देती है, ये हमारा वोट बैंक है, इनके लिए बोले या ना बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। कुलगाम में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 1 महीने पहले हमने ट्वीट करना शुरू किए थे कि इस पे बात करें। कल जब एक लाश दिखी, लेकिन अभी तक हमारे सीएम साहब की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी साहब से एक ट्वीट नहीं आया। यार ये कहते हैं कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपके पास 50 से ज्यादा एमएलए हैं, आपके पास मेजोरिटी है, आप एक प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं करवाते? सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं। कठुआ के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपने देखा, मक्खनदीन का केस देखा, मक्खनदीन के बाद 3 इनोसेंट सिविलियन किलिंग हो गई, वो हमारे हिंदू भाई थे। उसके बाद हमारे 2 लोग और गुम हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई क्लू ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, ऑफिसर्स मानने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि एलजी हमारे सर पे बैठे हुए हैं, वो बचा लेंगे। वो आगे से तमीज से बात नहीं करते, बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। हमने आज भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन गुजर बकवा स्टूडेंट अलायंस के अंडर आज भी हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट रखा। हमने डिमांड रखी कि हमारी जिस तरह से हमारी आवाजों को दबाया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, उस पर संज्ञान ले, और बिलखसूस होम मिनिस्ट्री इस पे संज्ञान लेकर यहाँ की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग जो जिस तरह से गुमशुदा हो रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हम हमेशा से पीसफुल कम्युनिटी रहे हैं। हम यहाँ पे आज कम्युनिटी की बात भी नहीं करते, हम हर उस सिविलियन की जो इस चीज का शिकार है, जो आज शिकार हो चुके हैं, जो आज गुमशुदा हैं, या इन फ्यूचर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली लोकल हुकूमत को प्रेशर क्रिएट करना चाहिए होम मिनिस्ट्री पे कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले। दूसरा, इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। कुलगाम का एरिया आपको भी मालूम है, देवसर का एरिया आपको भी मालूम है, जिस तरह से डूबने की एक खबर आई है वो सस्पिशियस है। पुलिस को फाइंड आउट करना चाहिए कि ये कंस्पिरेसी है, क्या कौन सी थ्योरी है, कौन सा क्रिमिनल एंगल है, इसको देखना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है वो सच जो है वो सामने आना चाहिए। जी ऋषि साहब से मैं जानना चाहूंगा, जैसे आमिर साहब ने भी अपनी बात सामने रखी, अगर इस कम्युनिटी की हम बात करें, 9 मेंबर जो है इस कम्युनिटी इस वक्त जो है असेंबली के अंदर है। दूसरी तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अनंतनाग राजौरी, वो भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। कल मैंने कुछ वीडियोस वहां से देखे, जब उनकी माएँ, उनकी जो बच्चे वो रो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि हमने वोट भी दिए मगर हमारी आवाज जो है कोई नहीं उठा रहा है, किसी भी जगह पे जो है आवाज नहीं उठाए। किस तरह से देखते हैं, एक तो इनके 9 मेंबर्स तो आखिरकार खामोशी क्यों वो इख्तियार कर रहे हैं? देखिए बड़े, यही तो मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ये एक पीसफुल लविंग कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी इन्हीं को टारगेट किया जाता है बार बार, चाहे इसमें सियासत हो या क्या है इसके पीछे। मैं आमिर भाई की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन इनको जस्टिस मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, आखिरकार वजह क्या है। जो कल्प्रिट्स है उनको सजा मिलनी चाहिए, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। चाहे मखनदीन की बात करूं, चाहे मैं कुटवा की बात करूं या दिवसर की बात करूं, ये क्यों हो रहा है बार बार, इनोसेंट्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूं, एलजी साहब
की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, जैसे आमिर भाई ने कहा, या उमर साहब की तरफ से वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, बीजेपी के लीडर से जो बार बार कहते हैं गुजर बकरवाल हमारे अपने हैं, जो रविंद्र रैना जी है या बाकी लीडर्स है, वो बार बार ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल हमारे परिवार है। आज कहा है एक भी बीजेपी का लीडर, आप मुझे बताइए, जो इस पे कुछ असेंबली में बोल रहे हैं? अगर 28-29 विधायक बीजेपी के हैं, चुप क्यों है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वहां पे है, चुप क्यों है? मुझे बताइए। अगर दिवसर के हमारे एमएलए हैं, उनको अब याद आ गया कि गुजर बकरवाल भी कोई समाज है, पहाड़ी लोग भी कोई समाज है, वो दिवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आज उनको याद आ रहा है। अगर यहाँ पे गुजर बकरवाल वाले या आमिर भाई ये सवाल सामने नहीं लाते, तो मुझे नहीं लगता असेंबली में ये बात भी उठती। असेंबली जो है वो टोटल ही वहां पे सिर्फ वॉकआउट किया जाता है। अगर एनसी से सवाल पूछते तो एनसी वॉकआउट करते, बीजेपी से पूछते बीजेपी से वॉकआउट करते। उधर गरीब की कोई बात ही नहीं होती है, उधर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है, उधर रूरल एरिया की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डेली हम देखते हैं वॉकआउट। आखिरकार कब तक चलेगा? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को टाल ठोक के बोले कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या है, उनको हल करो। आज आप देखिए हमारे प्रिजनर्स जो है वो जेलों में है, लेकिन कोई उमर अब्दुल्ला बात नहीं कर रहा है, कोई सेंटर के लीडर बात नहीं कर रहा है। आखिरकार उमर अब्दुल्ला चुप क्यों है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला ही जो बी टीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बी टीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो बीजेपी का हाथ थामे बैठे हैं। और शायद उनको लगता है कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी हमें फंड्स नहीं भेजेंगे। उनको उमर अब्दुल्ला को बात करनी चाहिए, उनको कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी चाहिए। वो चुप क्यों है? आखिरकार अगर उनको मैंडेट मिला है, हमारे एमपी है, हमारे एमएलए है, तो वो सेंटर में बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों चुप है? देश के प्रधानमंत्री इसके जवाब दे, होम मिनिस्टर इसका जवाब दे, एलजी साहब इसके जवाब दे, क्यों नहीं पूछ रहे? उमर साहब क्यों चुप है? आमिर, आपके पास आना चाहता हूं मैं। जिस तरह से हमने देखा कि कम्युनिटी में 9 मेंबर जो है वो इस कम्युनिटी से आते हैं, जो इस वक्त असेंबली के अंदर है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे या एमएलए से हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरीज को इंक्रीज किया जाए। मगर लोगों का कहना है, नौजवानों का कहना है, क्योंकि बजट में जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टियों का कंसर्न है, जिसमें अगर हम टीडीपी की बात करें, यूथ लीडर जो है वहीदुर रहमान परा ने कंसर्न दिखाया कि 65% पॉपुलेशन जो यूथ की है वो इस बजट में इग्नोर हुई है। दूसरी तरफ से एमएलए जो है वो सैलरी में जो है इजाफा चाहते हैं, लगातार आवाज आ रही है। दूसरी तरफ से कम्युनिटी में जो एसटी कम्युनिटी से जो लीडर आते हैं वो खामोश है। जब भी कोई भी मुद्दा जब कम्युनिटी में होता है, लीडर्स खामोश क्यों है? किस तरह से देखते हैं? देखें तौसीफ भाई, यही तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी कौम की, हमारी कम्युनिटी की, नौजवानों की, पढ़े लिखे तबके से जो लोग आते हैं उनकी, कि ना तो हमारी बात होती है, ना ही हम हमेशा किसी डिस्कशन का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन मसला होता है जब भी वोट बैंक के तौर पे इस कम्युनिटी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको इजी टारगेट, अगर किसी डेमोलेशन ड्राइव हो गया, कहीं से आपको बाहर निकालना है, किसी को टारगेट बनाना है, किसी को रेसिस्ट स्लर यूज करने हैं, किसी को डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज करने हैं, तो गुजर बकरवाल आ जाते हैं और गुजर बकरवालों को निशाना बना के अपनी अपनी रोटियां जो हैं वो ये लोग सेक लेते हैं। बजट से हमारी तवक्कुआत बहुत थी। बजट की बात तो वो अलग चीज आ गई, लेकिन बजट से हमारी तवक्कुआत ये थी कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त देश में जम्मू कश्मीर सबसे पहले नंबर पे है। हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ पे हमारे लिए रोजगार आएगा। वहीं पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए हमने ये डिमांड की थी, आपके माध्यम से ही डिमांड की थी, मीडिया के माध्यम से, कि ट्राइबल कम्युनिटी का लिटरेसी रेट इस वक्त जब पूरे भारतवर्ष में सब कम्युनिटीज में सबसे कम है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से उसको इनहेंस किया जाए, उसके लिए कोई पॉलिसी तरमीम की जाए। वैसा भी हरगिज नहीं हुआ। इस तरह से एक बार फिर से निगलेक्ट हुई ये कम्युनिटी। और हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हमारी तवक्कुआत ये है कि जैसे ही मेहर अली साहब उठे या फिर देवसर के एमएलए उठे, तो उनको भी उठ के सामने जाना चाहिए था। उनको आखिर खामोश क्यों बैठना था? और वहां पर हमारे जो भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करें कि इस पे बात हो, असेंबली में बात हो। असेंबली वहां पे कोई सर्कस नहीं है, वहां पर चुने हुए नुमाइंदे भेजे हैं जिन पर विश्वास कौम ने, लोगों ने, पब्लिक ने जताया है। वो जाकर वहां पर बात करें, वहां पर हमारी बात हो,
नौजवानों की बात हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की बात हो, वहां पर किस तरह से लोगों को बेहतर फैसिलिटीज दी जाएं, वो बात हो, वहां पर एसटी कम्युनिटी के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनको किस तरह से वहां पे राय रास्त पे लाया जाए, इन कम्युनिटीज को किस तरह से बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। आज देवसर में 3 लोग गुम तो हो गए, लेकिन ये इस वजह से आज मंजर आम पे है क्योंकि सोशल मीडिया है, आप जैसे साथी मीडिया में है, ऋषि भाई जैसे लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। वरना तो आप देख लीजिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी का क्या हाल है कश्मीर रीजन में, उनको इंसान तस्वर नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। और आज तो वो गुम हुए हैं तो उन पे 25 से 30 दिन तक किसी ने बात नहीं की। हमें तो ये थ्योरीज पता चली है कि पुलिस कहते हैं कि ये अपने डोकू में जाते हैं, कहीं इनका नेटवर्क से बाहर होंगे तो ये शायद कहीं चले गए होंगे। लेकिन जिस तरह से बदकिस्मती से कल एक शव मिला है, एक बॉडी मिली है, और अभी भी 2 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। अभी तक इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं बनाई, सिट कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं की? आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन अगर है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस वक्त तक कोई इख्तलाफ भी जो हमें उमर सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में दिखा नहीं। कठुआ का केस हो, कुलगाम का केस हो, इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स का केस हो, किसी पे भी इनकी कन्फ्रंट्रेशन हुई नहीं, किसी से इख्तलाफ हुआ नहीं, चुप्पी से साधे हुए दोनों तरफ से निकल रहे हैं। एक ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, ना तो उमर साहब का ट्वीट आता है, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ट्वीट आता है। ट्वीट एक महज छोटी सी बात है, मैं नहीं इससे एग्री करता कि ट्वीट होने से सब चीजें हल हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर आप अगर यूटी में है, यूटी को चलाना चाहते हैं, यूटी में आपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी से वोट लिए हैं, तो आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं करवाते एलजी ऑफिस के बाहर? एलजी ऑफिस के बाहर आप अपने 50 से ज्यादा एमएलए को लेकर जाएं, उनसे कहें कि हमें अपने लोगों की प्रोटेक्शन चाहिए, हमें लोगों को अपने लोगों की सेफ्टी चाहिए। आज हमारी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है वो निशाना बन रहे हैं, तो इसके लिए हमें हिफाजत चाहिए। हम आपके सामने प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, जब तक आप इस पे कार्रवाई नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। आपने देखा मक्खनदीन के केस में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हुई कि वहां पे जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। अगर पुलिस वहां पे वहां पे इल्जाम है कि पुलिस की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें एक हमारा जो जज हो गया या कोई भी आप किसी को भी ले आओ जिससे पता चल सके सच। लेकिन अभी तक वो सच सामने ही नहीं आया। 40 से ज्यादा दिन होने वाले हैं। जिस तरह से ये खौफ और ये हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं दोनों सरकार से, जो ड्यूअल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं, अंदर से मिली जुली जो भगत है, उससे कहते हैं कि प्लीज आप खुदारा इन कम्युनिटीज को, इन लोगों को, मासूम लोगों को इंसाफ दो, इनको इस शर से बचाया जाए जो इन पे ये जो बादल जो हैं ये मंडरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलो आमिर साहब, शुक्रिया। हमारे साथ ऋषि साहब, आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने भी सुना होगा, सैलरीज को इंक्रीज करने की डिमांड जो है एमएलए की तरफ से जो है लगातार आ रही है। दूसरी तरफ से जो मेन बेसिक इश्यूज है, नौजवानों की बात होनी चाहिए, या जिसमें डिलीवरीज की बात होनी चाहिए, या जिसमें कैजुअल लेबर्स की बात होनी चाहिए, तो उनको भी बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक तरह से सैलरी में इजाफा करने की डिमांड आ रही है, दूसरी तरफ से जो मेन इश्यूज है जिन पे बात करने की जरूरत थी असेंबली में, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जगती में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो कैंपू में पिछले 30 साल से माइग्रेंट रह रहे हैं, उनके पर हेड 3000 रुपए कैश दिया जाता है, 3200 रुपए। जब वो 3200 रुपए पे गुजारा कर सकते हैं, डेली वेजर 8000 9000 पे गुजारा कर सकता है, एक आम एम्प्लॉय 10,000 15,000 पे गुजारा कर सकता है, एक एमएलए की 1,60,000 रुपए तनख्वाह है, और हमारे एमएलए डिमांड कर रहे हैं 3 लाख दे दो, हमारे एमएलए डिमांड कर रहे हैं 5 लाख दे दो, कह रहे हमारे जी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मुझे बताइए? 5 लाख रुपए एक एमएलए मांग रहा है कि मुझे जी पे दे दो, उसके बाद उसका पेंशन चलेगा। मुझे बताइए, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी मर्जी से, तो पेंशन किस बात का उसको दे रहे हैं? इनको डेली वेजेस की बात करनी चाहिए, इनको नई
रिक्रूटमेंट की बात करनी चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करनी चाहिए, इनको बेरोजगारों की बात करनी चाहिए। और ये बात कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह बढ़ाओ, और वो भी 10,000, 20,000, 25,000 नहीं, लाखों में बात कर रहे हैं। तो जहां ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के नौजवान 80% बेरोजगार है इस टाइम, पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर में डेली वेजर भाई हमारे, आप देखिए आए दिन सड़कों पे होते हैं, जम्मू में होते हैं, ड्रग्स के शिकार हो गए, आतंकवाद के शिकार हो गए। और ये हमारे एमएलए जो है ये कहते हैं 1,60,000 कम है हमारे लिए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब आदमी 10,000 रुपए पे गुजारा कर रहा है, जो कश्मीरी पंडित 4-4, 5-5 बंदे 13,000 पे गुजारा कर रहे हैं, आपको 1,60,000 रुपए कम लग रहा है? मैं तो कहता हूं ये बोलने चाहिए कि हम लाख रुपए पे भी गुजारा करेंगे। लेकिन आखिरकार ये क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर में आप देखिए ये मनमानी कर रहे हैं। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, लोगों को उम्मीद जो थी वो उम्मीद भी टूट गई। बजट पे भरोसा था डेली वेजरों को, कश्मीरी पंडित समाज को, गुजर बकरवाल को, गरीब तबके लोगों को, लेकिन सबका जो सपना था वो टूट गया। और उमर साहब कहते हैं, फारूक साहब कहते हैं हमने बजट बहुत अच्छा पेश किया। कौन सा पेश किया? सकीना इतू जी कहते हैं बहुत अच्छा बजट है। क्या बजट है मुझे बताइए? बजट जो है वो इनके लिए अच्छा है, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा है, वो इन लीडरों के लिए अच्छा है, लेकिन बजट जो है आम आदमी के लिए नहीं है। जब पीडीपी का दौर था तब मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब जब बजट पेश होता था लोग खुश थे, जम्मू के लोग भी संतुष्ट थे, कश्मीर के लोग भी खुश थे, क्योंकि वो बजट जो था वो फ्रेंडली था, वो लोगों के बीच लोगों के हित का बजट था। आज जो बजट है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बजट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लूट खसूट है और कुछ भी नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बिक चुकी है मोदी के गोद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। उमर साहब को अपनी कुर्सी और तानाशाही और कुछ भी नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि केलम जो पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन थे, और इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट ट्राइबल एक्टिविस्ट जो है आमिर चौधरी, वो भी जो है हमारे साथ जुड़ चुके थे। क्योंकि आपको बता दूं कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 ट्राइबल नौजवान जो है वो 1 महीने पहले मिसिंग होते हैं। कल उनमें से एक नौजवान के जो है वो बॉडी जो है वो नाले से मिलती है। उस पर कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर भी एक गुस्सा पाया जा रहा है इस वक्त। और जो हमारे पैनलिस्ट थे इन्होंने भी अपनी अपनी राय जो है वो रखी, और आप भी अपनी राय जो है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।